क्या हुआ? रुक क्यों गई? मतलब? अभी मेरा ध्यान खींचने के लिए ये सब जो तुम कर रही थी अच्छा लग रहा था। तुम्हारा यूं बालों को झटकना अच्छा लग रहा था। कुछ भी। तुम्हारी ना मुझसे दूर जाने की जो ये कोशिश रहती है ना, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। इसीलिए तुम जब भी कोशिश करती हो यूं अटक जाती हो। ऐसे याद है ना कि माँ ने आज क्या कहा था? क्या कहा था? बता के बताऊं या जता के? पता है, तुम्हारे इस चेहरे की मुस्कुराहट को देख के ना मुझे बहुत खुशी होती है। आज इतने दिनों बाद तुम खुश दिख रही हो गुड्डा। बहुत बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। और हम खुश इसलिए हैं जिंदल साहब क्योंकि अब हमें छुटकी की उतनी चिंता नहीं है। पता है जिंदल साहब, वो माँ जी का सत्यनारायण की पूजा करने का आइडिया ना एकदम सही था। धीरे धीरे ही सही, शायद छुटकी बदलने लगी। शायद। गुड्डन, मैं ना पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि फिलहाल रेवती 1% भी नहीं बदली है। बहुत भोली हो तुम, बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेती हो और तुम्हारी इसी इनोसेंस का फायदा उठाते हैं लोग। आई एम सॉरी टू से, तुम्हारी छोटी बहन भी वही कर रही है। हम समझ रहे हैं जिंदल साहब आप क्या कह रहे हैं। और छुटकी हमारी बहन है ना, अब अगर वो हमें कहेगी कि वो बदल चुकी है तो एक मौका तो हम उसे देंगे ना। और वैसे भी प्यार के रिश्तों का फैसला हमेशा हमने दिल से लेना सीखा है। आज शाम को छुटकी हमें एक सरप्राइज देने वाली है जिंदल साहब, पूजा में। छह साल बीत गए लेकिन ये खुला आसमान वैसा का वैसा ही है, कुछ नहीं बदला। बाहर की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है अलीशा। देख बहन, तूने अपने मतलब के लिए मुझ जैसी मुसीबत को अपने सर लिया है। अब तेरी मदद तो करनी पड़ेगी, लेकिन यार ये चिपका चिपकी नहीं चलेगी। ये 2 फीट का घेरा मेरा इलाका है, तो कुछ भी कर, लेकिन इस इलाके में नहीं। कुत्ते की तरह ना आदमी की जात सूंघ लेती हूँ, और तेरे दोगलेपन की तो बू मुझे दूर से ही आ गई थी। कोई बात नहीं अलीशा, धीरे धीरे तुमको मुझ पे भरोसा हो जाएगा। और वैसे भी अभी हम एक दूसरे को जानते कहाँ हैं। देखते हैं, ये सब छोड़ो, ये बताओ जा कहाँ रहे हैं और करना क्या है? तुम्हारे घर जिंदल भवन। जिंदल भवन? तुम्हारे गृह प्रवेश की सारी तैयारियां मैंने करवा दी है। धूमधाम से तुम्हारा स्वागत होगा। तुम बस स्वागत करो, धूमधाम मैं खुद ही मचा दूंगी। वहां तुम खुशियों की तैयारी कर रही हो गुड्डन, और यहाँ मैं तुम्हारे जीवन में कोहराम लाने की। ये आफत तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। इंदौर की सबसे मशहूर रसोइये की दुकान बंद करने का टाइम आ गया है। अब जहां से मेरी जिंदगी की बर्बादी शुरू हुई थी, वहीं अलीशा कोहराम मचाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस सरप्राइज के बाद हमारा और उसका रिश्ता एक नई शुरुआत लेगा। नहीं गुड्डन, आई डोंट एग्री विद यू। रेवती पर विश्वास सही नहीं कर रही। और इसलिए सही करने के लिए हमें रेवती पर भरोसा करना होगा जिंदल साहब। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना हमारे पास। और आप है ना बहुत सोचते हैं, सब अच्छा होगा। सोचता हूँ क्योंकि तुमसे बहुत प्यार भी करता हूँ गुड्डन। रियली होप तुम्हारा इस बार भरोसा फिर से न टूटे, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा उस दर्द में नहीं देख पाऊंगा। कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा, क्योंकि लॉर्ड कृष्ण हमारे साथ हैं और आप भी। एक मिनट।
बस बस बस। कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड्डन। आज इतने दिनों के बाद उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई। जी पापा। माँ, सो सॉरी, वो आपने मेरे जैसी साड़ी पहनी है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गई। भगवान का संकेत है कि मेरी गुड्डन भी बहुत जल्द इस माँ शब्द के रिश्ते के साथ बंधने वाली है। हे भगवान, जो खुशी तूने मेरे दुर्गा और किशोर को दी है, उसी आशीर्वाद से मेरे गुड्डन और लल्ला की झोली भर दे। जितना भगवान से प्रार्थना करना है कर ले बुढ़िया, क्योंकि बहुत जल्द इंडिया की इस यंगेस्ट सास की ज़िंदगी में एक ऐसा ही यंग सरप्राइज आने वाला है। ऐसा सरप्राइज जो अक्षत और गुड्डन की ज़िंदगी की काया ही पलट देगा। लक्ष्मी, पर्व और रेवती के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है। कुछ तो गड़बड़ है लक्ष्मी। मुझे लगता है हमें गुड्डन सासू माँ को बता देना चाहिए। चलो बेटा, मुहूर्त निकलने से पहले पूजा शुरू कर दो। अरे बैठो बैठो। अरे दादी, जा रही हो? बैठो बैठो। दादी सासू माँ से जरूरी बात करनी है। बाद में। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह जस्मरेत पुंडरीकाक्ष स्वाजावेन्द्र सुजि पुंडरीकाक्षापनातोम पुंडरीकाक्षापनातोम। अब हम आरती के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा प्रारंभ करेंगे और कथा का समापन भी आरती के साथ ही होगा। अब आप दोनों अपने सीधे हाथ से आरती की थाल पकड़ लीजिए और आरती के लिए खड़े हो जाइए। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी श्री लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब आप सब सपरिवार आरती की थाल को स्पर्श करके आरती को संपन्न कीजिए। आइए। चलो आओ बेटा।
में पूरा है शुरू तैयारी आज के मामा वाली शाम चुकाई है शुरू सवारी काम दतुरा है चिल्लम में पूरा है शुरू तैयारी आज के मामा वाली शाम चटाई है शुरू सवारी कैसा ये नशा है ऐसा सर चढ़ा है बदला ये जहां है पल भर में ही ओ गुजरिया ओ गुजरिया ओ गुजरिया है क्या है क्या इरादा तेरा ओ गुजरिया show me how to party ओ बिजुरिया सर आंखों पे नजरें गिराना तेरा ओ बिजुरिया show me how to party बंद करो ये सब। क्या बदतमीजी है ये? कौन हो तुम लोग? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पूजा चल रही है? इस तरह ये गंदा नाच कर रही है यहाँ पे आके? निकलिए यहाँ से। निकलिए हमने कहा। अभी इसी वक्त गेट आउट। तुम्हें क्या किसी स्पेशल अलग तरीके से बोलना पड़ेगा क्या? सुनाई नहीं दे रहा हम क्या कह रहे हैं? हमने कहा निकलो यहाँ से अभी के अभी। ओह उंगली वाली नीचे कर इसे नहीं तो हाथ से अलग कर दूंगी। हमारे ही घर में आके तुम हमें धमकी दोगी? हाँ तो हम निकलो, निकलो हमने कहा। ऐसी गलती मत करना तुम। सरू, क्योंकि तुम जिसका हाथ मरोड़ रही हो और घर से निकालने के लिए उतावली हो रही हो वो खुद इस घर की सदस्य है। पहली बात तो ये कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, और दूसरी ये कौन है ये लड़की, और ये हमारे घर की सदस्य कैसे हो सकती है? मैं जिंदल परिवार को उनका खोया हुआ सदस्य उससे मिलवाने लाई हूँ। और एजे, आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए और आप मुझ पे ही भड़क रहे हैं। सरू बहू, सीधे सीधे बताइए आप कहना क्या चाहती हैं? कौन है ये? नहीं एजे, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अब बोलेगी तो ये फिर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ऐसी कौन है जिसे आप इतना ओए ज्यादा? माचिस की तीली, ये क्या इसे उसे करे जा रही है? नाम है मेरा अलीशा। अलीशा अंतरा जिंदल। अक्षत जिंदल और उनकी पहली पत्नी अंतरा जिंदल की इकलौती बेटी। मेरी मम्मी का नाम मेरे नाम के साथ इसलिए है क्योंकि वो मुझे बचपन में अकेला छोड़कर बाप की तरह कहीं भाग नहीं गई।
और जिंदल इसलिए क्योंकि उन्होंने बचपन में ही ये सड़ा सा सरनेम मेरे सर पे मार दिया था। मुझे कोई शौक नहीं है इसे ढोने का। अब ऐसे भूत बन के क्या खड़ी हो? माचिस की तीली तो तुम हो ही, तो जाओ दिया जलाओ, थाली सजाओ और अलीशा की आरती करके उसका स्वागत करो। What the hell? अंतरा और मेरी कोई बेटी नहीं है, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सच सच बोलो, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें इस घर से? क्यों आई हो यहाँ? तुम्हें मजाक लगता है ये सब? अगर तुम सरस्वती बहू के साथ मिलकर इस घर में कोई नया बखेड़ा खड़ा करने आई हो तो लेट मी वार्न यू, बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो तुम, whoever you are। और आप इस घर में वापस नहीं आ सकती थी सरस्वती बहू। साफ साफ बताइए आपका इरादा क्या है, क्योंकि अगर आपने कुछ भी ऐसा किया जिससे इस परिवार को किसी भी तरह से कोई भी नुकसान हो तो अच्छा नहीं होगा, आप जानती हैं। एजे, मैं तो डाकिया हूँ और 1760 गोली मार के मुझे क्या होगा? हम तो आपके लिए खोया हुआ पार्सल लेकर आए हैं। और रही बात वापस इस घर में एंट्री मारने की, तो माफ कीजिए एजे, आप ना फिजूल में खुद को और अपने पूरे परिवार को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। मैं तो अपने पति के साथ बहुत खुश थी वहाँ पर, सच्ची। हाँ, वो तो बस अंतरा जी ने मुझे अलीशा की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं अलीशा का ध्यान रखूं। अब अंतरा जी के तो इतने सारे एहसान हैं मुझ पर, तो मैं उन्हें मना कैसे कर सकती थी? और वैसे भी अब अंतरा जी हमारे बीच तो रही नहीं, तो बस मैंने उनका वादा पूरा किया और उनका थोड़ा बहुत एहसान उतारने चली आई मैं यहाँ पर। एजे, बखेड़ा चाहे जैसा भी हो, पर है तो आपका, संभालना तो आपको ही पड़ेगा। ये क्या बोले जा रही है तू? ये सच नहीं है। सालों पहले जब अंतरा की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी तो दादी, अंतरा जी पेट से थी। पूरे परिवार से दूर जाकर के इसको जन्म दिया था अंतरा जी ने, पाला पोसा बड़ा किया। और वैसे भी जी, अंतरा जी आपके फितरत से वाकिफ थी। जिस बेटी को आपने दुनिया में आने से पहले ही अपनाने से इनकार कर दिया, वो तो बाद में जाके नकारता ना। इसीलिए अंतरा जी ये बर्थ सर्टिफिकेट और ये मेडिकल रिपोर्ट्स मेरे पास छोड़कर गई। Nonsense is this? सबूत सच्चे हैं और पक्के भी। ए जी, आप एक काम कीजिए, आप ना इन रिपोर्ट्स को अपने पास रख लीजिए। मेरे पास 2-3 कॉपी है, आराम से पढ़ लीजिएगा।